मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, जब शिक्षा जो है इसमें प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन दोनों होना अनिवार्य है। भौतिक संसाधन, इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। अब मानवीय संसाधन का अर्थ यह है कि इसमें व्यक्तियों का कितना सहयोग है। भौतिक संसाधन जैसे हमने बताया था, आपका विद्यालय कैसा है, फर्नीचर क्या है, उसमें रहने की व्यवस्था क्या है, कैसे क्या है, इन सब में अब कोई भी चीज़ भले कुछ संसाधन हो, लेकिन यदि मानवीय संसाधन कमज़ोर है तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मानवीय संसाधन के रूप में विद्यालय प्रबंधन में इसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रधानाध्यापक। दूसरा, शिक्षक। तीसरा, छात्र। और चौथा, समुदाय। अब देखिए, मानवीय संसाधन के रूप में, विद्यालय की शिक्षा के रूप में, शिक्षा की प्रगति को आगे बढ़ाने के रूप में इन मानवीय संसाधनों का बहुत ही अच्छा रोल होता है, अच्छी भूमिका होती है। इसके प्रमुख मानवीय संसाधन में मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय आते हैं। समुदाय के अंतर्गत यह होती है ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र संगठन, आज ये होती है। अब इसमें हम आपको इनकी अलग अलग चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र मानवीय संसाधनों में पहला, प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है, ये देखना है। द प्रोग्रेस कहा गया है कि द प्रोग्रेस ऑफ ए इंस्टीट्यूशन डिपेंड अपॉन द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। किसी भी संस्था की प्रगति उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करती है। प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका होती है। वह जिस रूप में चाहता है उस रूप में विद्यालय के लोगों को अपने रूप रंग में ढालता है, और वह समझिए कि रेल की एक का इंजन होता है जिससे कि रेल का संचालन होता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह जो है उसके निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, सुगमकर्ता हो, कुशल प्रेरणादायक हो, कुशल प्रेरक हो। नंबर 2, नेतृत्व की क्षमता। कुशल प्रशासक
कुशल प्रशासक के कुशल प्रशासक के गुण। चरित्रवान नंबर 5, बहुआयामी की क्षमता। और नंबर 6, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता। और नंबर 7, विषय विशेषज्ञ। इस तरह से प्रधानाध्यापक की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला चीज़ उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह कुशल प्रेरक हो। विद्यालय में किस तरह से शिक्षा देनी है, किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, किस अध्यापक को किस तरह से कौन सा पीरियड अलॉट किया जाए, किस तरह से छात्रों को मोटिवेट किया जाए जिससे अधिक से अधिक छात्र पढ़ने में रुचि ले सकें। इन सब अध्यापक को अध्यापक से सहयोग लेने की क्षमता होनी चाहिए। माने इस तरह से एक अध्यापक कुशल प्रेरक होता है। अगर ऐसा प्रधानाध्यापक है तो वह जो है अच्छे से अच्छे शिक्षा की संस्था को चला सकता है। दूसरा, इसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व करने की अध्यापक या कर्मचारी को साथ लेकर के उसका नेतृत्व करना उसका परम कर्तव्य होता है और सबको साथ लेने की क्षमता उसकी होती है और वो विद्यालय का भविष्य, छात्रों के भविष्य का विशेष ध्यान रखता है। कुशल प्रशासक के गुण होते हैं उसमें। नंबर 3 में एक प्रधानाध्यापक में कुशल प्रशासक का गुण होना चाहिए कि किस प्रकार से हम करें कि हमारे विद्यालय का शिक्षण कार्य, हमारे विद्यालय की सांस्कृतिक कार्य, हमारे विद्यालय के हर अनेक कार्य की जो है वो हमारा विद्यालय आगे निकल सके, ये क्षमता होनी चाहिए। चरित्रवान कहा गया है कि प्रधानाध्यापक को क्योंकि उसी के एक चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि उसी के ही पद चिन्हों पर उसके पूरे विद्यालय के कर्मचारी चलते हैं, अध्यापक चलते हैं और परिचारक चलते हैं, क्लर्क विभाग चलता है। इस तरह से जो है चरित्रवान हो और उसको सभी छात्र छात्राओं अध्यापकों को एक कैरेक्टर से संबंधित वह चरित्रवान हो, वह किसी तरह का भ्रष्टाचार में न लिप्त हो। इस तरह से एक अच्छा प्रधानाध्यापक जो है अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। बहुआयामी शिक्षा माने एक की क्षमता होनी चाहिए। प्रधानाचार्य में, हेडमास्टर में विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार से कहाँ क्या करना है, विद्यालय को छात्रों में किस तरह से शिक्षा देनी है, किस तरह से अपना प्रशासन चलाना है, किस तरह से अध्यापकों को कंट्रोल करना है, इन सब की क्षमता जो होती है एक प्रधानाध्यापक में होती है, जिससे कि वह पूरी क्षमता के साथ विद्यालय का संचालन करता है। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, एक प्रधानाध्यापक में हर कर्मचारी, छात्र, विभिन्न शिक्षा संगठन सबको साथ लेने की क्षमता होती है, जिससे विद्यालय का संचालन सही रूप से हो सके। और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। शिक्षा प्रधानाध्यापक जो है वह अपने विषय के साथ साथ सभी विषयों का भी ज्ञान, उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिससे यदि कोई टीचर नहीं आया है, यदि कोई प्रॉब्लम्स हो गई है तो वह अगर
जाकर के कक्षा का संचालन सही रूप से कर सके, घंटी का को भी वो देख सके और वो बच्चों को आसानी से समझा सके। मतलब हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ये आपके रहे प्रधानाध्यापक की भूमिका रही। अब इसके बाद मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षक। दूसरा, मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षा। देखिए, मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षक की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि कहा गया है कि शिक्षक जो है या गुरु जो है वो ईश्वर से भी बड़ा है। बच्चों, देखिए, कबीरदास ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब कि गुरु का स्थान शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी.एस. वेल्स ने कहा है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक ही होता है। अध्यापक एक उस कुम्हार की तरह से होता है जो कि अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाह्य खोट। माने बच्चों को बाहर से जिस तरह से एक कुम्हार जो होता है वो घड़े को अंदर से हाथ दे करके बाहर से उसको करके अच्छा से अच्छा बर्तन तैयार कर लेता है, उसी तरह से एक कुशल अध्यापक जो है वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे करके बाहर से उसको कंट्रोल में रख करके अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। एक अच्छे अध्यापक बिना अध्यापक के बिन गुरु हो ही न ज्ञान। कहा गया है कि बिना गुरु के सही ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए एक अच्छा अध्यापक के बिना सही शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक के मुख्य गुण ये होते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक के गुण होते हैं, नंबर 1 कि वह छात्र प्रेमी। शिक्षक के मुख्य गुण, पहला छात्र प्रेमी, नंबर 2 अपने विषय के प्रति रुचि, नंबर 3 चरित्रवान, नंबर 4 प्रयत्नशीलता का गुण। छात्रों के साथ पुत्रवत व्यवहार। इस तरह से शिक्षक के बहुत से गुण होते हैं। शिक्षक जो होता है शिक्षा का प्रमुख आधार होता है, शिक्षा देने का आधार होता है। शिक्षक के बिना जिस प्रकार से ये नाविक के बिना नाव का संचालन संभव नहीं है, उसी प्रकार से शिक्षक के बिना शिक्षा का संचालन संभव नहीं है, जो एक अच्छे अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। एक शिक्षक का मुख्य रूप से गुण क्या होना चाहिए? छात्र प्रेमी हो।
छात्रों के साथ पुत्रवत व्यवहार करे, छात्रों से प्रेम करे, छात्रों के साथ ईर्ष्या भावना न करे, कोई भेदभाव ना हो, जात पात वर्ग का भेद ना हो। इस तरह से एक छात्र को, एक शिक्षक को छात्र प्रेमी होना चाहिए। दूसरा, अपने विषय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। एक टीचर को अपने विषय के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, अपने विषय में रुचि लेनी चाहिए, जिससे कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जा सके। तीसरा, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। कहा गया है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। इसलिए शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, और चरित्रवान शिक्षक जो है वो बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकता है। प्रयत्नशीलता का गुण, एक शिक्षक में हमेशा प्रयत्न करने के गुण होने चाहिए। बच्चों को वह किस प्रकार से वह सीख सकता है, बच्चों में क्या कमी है, उसको जो है वह उसका गुण होना चाहिए। और छात्रों के प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। यह नहीं कि हो गया। तो इस तरह से एक अध्यापक की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और मानवीय संसाधन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।